ये कुर्सी मेरे घर से आई है, मैं इस इंतजार में हूं कि कुर्सी आप छोड़ दें तो मैं लेके घर चला जाऊं। तो ऐसी भी बात इंशाल्लाह नहीं होगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये वो आया मुकद्दसा है जिसे याद करने की जरूरत नहीं होती, खुद ब खुद ही याद होती है। और जब किसी की मौत की खबर सुनी जाती है, ऐलान सुना जाता है, या किसी के मरने की इत्तला वसूल होती है, तो बेसाख्ता मुसलमान की जुबान पे जारी हो जाता है क्या? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और सिंपल तर्जमा यह है कि बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं और उसी की तरफ लौट कर जाएंगे, या उसी की तरफ लौट कर जाना है। इस बात पे ईमान है। अब मैं एक जुमला कहने वाला हूं, क्योंकि आधे घंटे का ख्याल रखना है, 5 मिनट गुजर गए। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब कायनात की इब्तदा बनाई, कायनात का आगाज फरमाया, तो इख्तिलाफ शुरू हो गया। और याद रखें, अज़ल से लेकर अबद तक इस कायनात में इख्तिलाफ रहेगा। अगर आप गौर फरमाएं तो हर घर में इख्तिलाफ है। मजीद सोचें तो हर गली में, हर मोहल्ले में, हर कस्बे में, हर शहर और हर मुल्क में इख्तिलाफ है। हम मुसलमान हैं, मुसलमानों में इख्तिलाफ है। खुद इस्लाम में इख्तिलाफ है, और सारे के सारे सुन्नी हूं तो उनमें भी इख्तिलाफ है, सुन्नियों में भी इख्तिलाफ है। और जिस दीन का ये ठेकेदार, दीन के ठेकेदार डंका बजाते हैं, उस दीन में भी इख्तिलाफ है। इशारा करता हूं, कोई कहता है हाथ बांध के पढ़ो, कोई कहते हैं खोल के पढ़ो, कोई कहते हैं रफा यदैन करो, है ना इख्तिलाफ। दीन में भी इख्तिलाफ है, दुनिया में भी इख्तिलाफ है, इबादत में इख्तिलाफ, सियासत में इख्तिलाफ। कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जिसमें इख्तिलाफ नहीं है। वो आका जिनकी खातिर कायनात बनाई गई है, उसी का कलमा पढ़ने वालों ने उन्हीं की जात पे इख्तिलाफ किया है। बात समझ रहे हैं? कोई कहता है हजूर तो नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ मार के मट्टी हो गए, दीवार के पीछे का इल्म नहीं, गैब नहीं जानते, पता नहीं वो गैब क्या है जो नहीं जानते। अर्ज करता हूं अभी। तो कोई कहते हैं हम यहां पे पढ़े, हम यहां से पढ़े, आका मदीने सुने, उनकी आला समाहत पे लाखों सलाम। हजूर की जात पे भी इख्तिलाफ। शार्ट में आगे बढ़े, गौर किया तो जिसने ये दुनिया बनाई है, जिसकी ये कुल खुदाई है, उसकी जात पे भी इख्तिलाफ है। हमारे कितने अल्लाह हैं? अब मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई बोलो आपकी मर्जी, कितने खुदा हैं? हमारा एक अल्लाह है। अपने पड़ोस मुल्क हिंदुस्तान चले जाओ तो कहते हैं एक नहीं कई हैं, वो एक खुदा को नहीं मानते। हम कहते हैं हमारा खुदा लम यलिद व लम युलाद है, ना उसका कोई बेटा है, ना वो किसी का बाप है, वो बेनियाज है। और अगर ईसाइयों से पूछो तो कहते हैं हां अल्लाह तो एक है पर ईसा खुदा का बेटा है।
बंदे खुदा के हैं पर खुदा को भी नहीं छोड़ा। अल मुख्तसर मारल ये बना के कायनात की कोई भी शय ऐसी नहीं है जिसमें इख्तिलाफ नहीं है। जब खुदा ही ना बचा तो फिर बात कौन सी बची रह गई। तो आए कुरान से पूछते हैं, कुरान तू बता कि कोई चीज ऐसी भी है कि जिसमें सबका इत्तेफाक हो। ये बंदा बिगड़ने पे आया तो खुदा की जात पे बिगड़ गया, बिगड़ने पे आया तो जाते मुस्तफा पे उंगली उठा ली, हर बात बाद में इख्तिलाफ कर गया, और मानने पे आया तो खुदा की एक बात को मान गया। अल्लाह ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। अब हमने बच्चे से पूछा भाई मरना है, जिसे समझ बूझ ना वो क्या कहता है हाँ मरना है। बाबा जी से पूछा बाबा जी मरोगे, तो कहने लगे हाँ मरेंगे। जनरल साहब मुशर्रफ साहब से पूछा मरना है, आगे भी बॉडीगार्ड पीछे भी बॉडीगार्ड दाएं बाएं बॉडीगार्ड, सारे इंतजाम लवाजमात, पर जवाब क्या देते हैं। बुश से पूछो तो, किसी भी मसलक और मजहब और किसी भी बंदे से किसी भी कैटेगरी का हो तो पूछो मरना है तो वो क्या कहेगा मरना है। मानने पे आए तो रब की एक बात मान गए, कैसे तो अजब की बात है। मानने पे आए तो रब की एक बात पे सारे इत्तेफाक कर गए, मजहबों को छोड़ के मसलकों को छोड़ के सारे ही मान गए हाँ जी मरना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अब देखना यह है कि हम मुसलमान हैं, हमने अपने मजहब को लेना है। मजहब इस्लाम में जिंदगी क्या है, इस्लाम जिंदा किसे कहता है, इस्लाम और कुरान में मौत क्या है। बड़ी खुशी हुई, रजवी साहब ने बताया, अंजमन तुलबा इस्लाम वाले हैं, ATI वाले हैं, दावत इस्लामी वाले भी हैं, सूफियों वाले भी आप बैठे हैं। पता है जिंदगी क्या है, अल्लाह किसको जिंदा कहता है। देखिए हमारा एक तस्वुर है कि जब बंदे को दफना देते हैं, मट्टी डाल देते हैं, वापिस लौटते हैं तो हम कहते हैं ये मर गया, सिलसिला खत्म हो गया। कुछ कहते हैं अब ये बेसूद हो गया। भाई अगर बंदा मरने के बाद बेसूद ही हो जाता है तो फिर उसका गुस्ल क्यों, उसका जनाजा क्यों, फिर तो रस्सी डाल के पांव में घसीट कर जैसे खोता मरता है उसे फेंक आओ गड्ढे में, इतने इंतजाम क्यों। पता चला वो बेसूद नहीं हुआ, वरना हजूर ये इरशाद ही ना फरमाते कि जनाजा पढ़ो यूं करो। आका कायनात ने जो भी फरमाया है उसमें राज है, हकीकत है। तो भाइयों पता ये चला फिर जिंदगी क्या है, मौत क्या है। खून का चलना जिंदगी नहीं, जुबान से बोलना जिंदगी नहीं, आंख से देखना जिंदगी नहीं, उठना बैठना कारोबार ये जिंदगी नहीं। हम इस्लाम वाले हैं, ये इस्लाम कहता है जिंदगी कोई और चीज है। हम तो जो कब्रों में गए वो मर गए हम कहते हैं, लेकिन यारो हम कुरान को मानते हैं, रब को मानते हैं, मुस्तफा करीम को मानते हैं। हम तो उसे मुर्दा कहेंगे जिसे कुरान मुर्दा कहता है, उसी को कहेंगे ना, फिर पक्के मुसलमान है। अगर कुरान का इनकार कर गए तो काफिर हो गए। अब आए शार्ट में, बहुत शार्ट करते करते आका कायनात ने ऐलान नबूवत फरमाया। ऐलान नबूवत के बाद इस्लाम की तबलीग शुरू फरमाई, और जब इस्लाम की तबलीग शुरू की आपका तौहीद पर इसरार बढ़ता गया, काफिरों का इनकार बढ़ता गया। शार्ट कर रहा हूं वक्त की नजाकत, नुक्ता देना है आला हजरत का। काफिरों का इनकार बढ़ता गया, हजूर परेशान हुए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ए हबीब ये तो मुर्दे हैं, तुम इन्हें नहीं सुना सकोगे या ये नहीं सुन सकेंगे क्योंकि ये मुर्दे हैं। अब यही आयत हमारे सादा लोग मुसलमानों को कहा जाता है, जब कब्रिस्तान जाते हैं तो कहते हैं देखो अल्लाह ने कहा
इन्ना कला तुस्मेउल मौता, तुम मुर्दों को नहीं सुना सकती। हालांकि